आज का हमारा जो विषय है वो आत्मिक पिता के ऊपर है और बीते दिनों में हम लोग लगातार सीख पा रहे हैं पवित्र आत्मा के विषय में। और हर सप्ताह पवित्र आत्मा हमें कुछ नई बातों को सिखाता है। सो आज हम लोग इन बातों पर मनन करेंगे। हम लोग देखेंगे इब्रानियों की किताब, इसका 13 अध्याय और इसका 17 पद। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे ये काम आनंद से करे, ना कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। बस बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये वचन। और इस वचन को केवल मैं आपके सामने पढ़कर नहीं सुना रहा, बल्कि आपको जो बताऊंगा वो केवल एक पादरी होने के ज्ञान के आधार पर नहीं सिखाऊंगा, बल्कि बीते 30 साल का मेरा जो आत्मिक अनुभव है, प्रभु ने हमारे जो स्वभाव में इन बातों को भेजा, डाला, सिखाया, वो बातें मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। हम देखते हैं इब्रानियों की किताब 13-17 में लिखा है, अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो। कई बार हम लोग सोचते हैं, विचार करते हैं कि अधीनता जो है वो एक गुलामी है। ध्यान दीजिएगा, परंतु अधीनता गुलामी नहीं है और ना कोई चमचागिरी है। कई बार कलीसिया के बच्चे आपस में एक दूसरे को बोलते हैं, तू बड़ी चमचागिरी करता है, चमचा है तू। तो ये चमचागिरी या चमचा नहीं होता। प्रभु का वचन कहता है साफ, अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो। अधीनता का मतलब है स्वतंत्रता। जब कोई व्यक्ति अधीन है तो उसे लेखा देना है, बताना है, जवाबदारी देनी है। और अगर कोई आदमी विचार करता नहीं मैं लेखा नहीं दूंगा, कई बारी मसीह समाज के अंदर बहुत सारे क्रिश्चियंस के अंदर कई मसीही लोग मिलते हैं। उनसे पूछा जाए, भाई आप किस चर्च के मेंबर हैं, आप कहाँ जाते हैं? वो बोलते हैं एक संडे में वहाँ चला जाता हूँ, एक संडे में उस चर्च में चला जाता हूँ, और तीसरे संडे में वहाँ चला जाता हूँ, चौथे संडे में बिजिंदर के यहाँ चला जाता हूँ, 5वें संडे में यहाँ चला जाता हूँ। मैं सबको सुनता हूँ। तो इसका मतलब है वो किसी को भी उसने अपना पिता नहीं बनाया, किसी को जवाबदारी नहीं देना चाहता, किसी को अपना लेखा देना नहीं चाहता। जिस पादरी की जो बात अगर उसे बुरी लग गई, उसने उसका उस दिन चर्च छोड़ देना है, दूसरी जगह चला जाएगा। लेखा नहीं देते। बहुत सारे विश्वासी ऐसे लोग होते हैं, मसीही लोगों में, विश्वासियों में, हमारे चर्च में भी इस प्रकार के ऐसे विश्वासी हो सकते हैं। तो वचन में लिखा है वो जवाबदारी नहीं देते, लेखा नहीं देते। वचन में लिखा है अधीन रहो, क्योंकि वे उनकी नाई हैं जो तुम्हारे प्राणों के लिए जागते हैं। तुम्हारे प्राणों के लिए क्यों? क्योंकि उन्हें वो लेखा देना पड़ेगा, उन्हें लेखा देना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए, इस सेवा का लेखा प्रभु आपसे नहीं लेंगे, वो मुझसे लेंगे। एक एक कलीसिया, एक एक क्षेत्र, एक एक परिवार, क्वायर का, यूथ का, प्रचारकों का, सबका लेखा अगर प्रभु यीशु मसीह लेंगे ना, तो वो मुझसे लेंगे। क्योंकि दर्शन मेरे साथ प्रभु ने जोड़ा है, सेवा को प्रभु ने मुझे दिया। भले ही प्रभु ने उस सेवा को बढ़ा दिया, सेवा को मैंने दूसरे प्रचारकों के साथ अपनी सेवा को बांटा, परंतु जो लेखा है ना वो प्रभु मुझसे लेंगे। और उसके बाद वो प्रचारकों से उनके क्षेत्रों का लेखा लेगा परमेश्वर। सो वचन में लिखा है उन्हें लेखा देना पड़ेगा प्रभु को। और प्रभु को जब लेखा देना पड़ेगा ना, तो उसके चलते वो जवाबदारी, वो जिम्मेदारी आ जाती है हर एक व्यक्ति की, कि उस व्यक्ति को परमेश्वर के बारे में अच्छे से सिखाया जाए, बताया जाए। और वचन में लिखा है क्योंकि उन्हें लेखा देना पड़ेगा कि वे ये काम बड़े आनंद के साथ करें। वे काम कैसा करें? बड़े आनंद के साथ। तो ये कलीसिया की जवाबदारी है। वचन में लिखा है वे ये काम आनंद के साथ करे। कौन? अगुआ बड़े आनंद के साथ करे। किसके बीच में काम करे? कलीसिया के बीच में काम करे, कि ना कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ भी लाभ नहीं। यानी एक अगुए से जब आपने जो आशीष पाना है, जो सीखना है, जो वचन सीखना है,
एक कलीसिया की ये जवाबदारी है कि वो अपने आत्मिक अगुवे की अधीनता में रहे। क्यों? क्योंकि आपको यह बात समझना है, अच्छे से ध्यान दो, आपको ये बात समझना है कि आपके लिए है ना, हमारे अगुवे को लेखा देना पड़ेगा, और वो ये काम बड़े आनंद के साथ करे। वो काम कैसी सेवा करे? आनंद के साथ, ना कि ठंडी सांस लेकर। एक आत्मिक बेटे को, बेटी को यह समझना है कि हम पर जो ठहराया गया है, हम पर जो सेवा कर रहा है, हमें उसकी हर एक प्रकार की ज़रूरतों का ध्यान देना है, उसके आराम का ध्यान देना है, ताकि वो हमारे बीच में जब सेवा करे ना, बहुत आनंद के साथ करे, खुश मन होकर करे, तसल्ली से करे, कुड़कुड़ाए ना, चिढ़े ना, गुस्सा ना आए, कहीं पर उसे किसी बात की कमी महसूस ना हो, बहुत आनंद के साथ करे। क्योंकि प्रभु ने हमें जो आशीष का एक जरिया बनाया ना, जो स्रोत बनाया है, वो हमारे आत्मिक पिता के माध्यम से बनाया है। और केवल मैं आपको इसलिए नहीं सिखा रहा कि हमें आशीष को पाना है, ध्यान से सुनना, जब आप प्रभु से प्रेम करते हैं तब आपके मन में अपने आप आत्मिक पिता के प्रति आदर होता है, प्रेम होता है और सेवा भावना होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो मेरा परमेश्वर है और जिसके द्वारा मैं प्रभु के बारे में सीख रहा हूं, वो व्यक्ति है जिसके द्वारा मैं प्रभु के बारे में जान पा रहा हूं। मैंने कई बार आप लोगों को बताया, हमारे जीवन में 3 व्यक्ति आए। जैसा कि जब मेरा बर्थडे था तो चर्च के बच्चों ने, यूथ के बच्चों ने, राजू ने उनको डांस बताया और एक्ट बताया कि हमारे बीच में सैमसन अंकल थे जो हमारे परिवार में आते थे, हम तीनों बहन भाइयों के पास, पापा के पास, वो हमें चलने के लिए प्रेरित करते थे। फिर बाद में ढका चर्च के पास्टर साहब आए, पास्टर सनरे, उन्होंने आकर हमारे घर में बाइबल का वचन दिया, प्रचार किया। फिर उसके बाद प्रभु ने हमें मौका दिया, हम भाई आमोस से मिले, भाई आमोस के द्वारा मेरा अभिषेक हुआ। उसके बाद मेरी बहन मिली, पापा मिले, भाई मिला, इस प्रकार से बाकी अन्य लोग मिले। परंतु एक व्यक्ति जो आए, सैमसन अंकल, हमारे मन में उनके प्रति आदर था कि इनके द्वारा हम, जो कि हमारे पापा के दोस्त थे, पर इनके द्वारा हम प्रभु को जान पा रहे हैं, इनके द्वारा हम प्रभु को जान पाए। तो हमारे मन में आदर था, तो हम उनके लिए उनके घर के काम किया करते थे, जबकि वो पादरी नहीं थे, प्रचारक नहीं थे, सिर्फ एक मिलाने वाले थे, एक चर्च में तक लाने वाले थे बस। पर तो भी हम उनके घर के काम करते, उनका चीज़ों का लाना ले जाना, आंटी को छोड़ना, ये हम काम करते, हमारे मन में आदर था। अब उन्होंने हमें ढका चर्च से जोड़ दिया, हमारे बीच में अब पादरी साहब आ गए, पास्टर सनरे आ गए। अब पास्टर सनरे आ गए, कई बार मैंने गवाही दी है, हम दोनों भाई एक दिन छोड़कर एक दिन, चाहे ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, हम उनके बच्चों के पास बैठा करते थे। सुबह 4 बजे हम उनके घर जाते थे और वो सुबह 4 बजे आकर हमारे घर का बेल दबा दिया करते थे। ढका चर्च के ठीक पीछे हमारा घर हुआ करता था, वो आकर बेल मार दिया करते थे। हमने उन्हें क्या रखा था, उन्होंने एक बार हमारे घर में बैठ के बताया बातों बातों में, बेटा तुम्हारी आंटी को मैं छोड़ने माल रोड जाता हूँ, और इस बीच उनका बच्चा 4 साल का था। वो कहते हैं कि मेरा बच्चा अर्पण चर्च में अकेला सो रहा होता है, कई बार वो सुबह 4 बजे उठ जाता है और अंधेरा होता है, वो बच्चा डर जाता है क्योंकि ढका चर्च इतना बड़ा, चौकीदार बाहर रोड पे खड़ा है और दूर तक कमरे कमरे खाली हैं, बच्चा चीखे चिल्लाए रोए, किसी को आवाज़ भी ना आए, तो बच्चा डर जाता है, बेटा मुझे बड़ा डर लगता है, आंटी को छोड़ने जाना होता है। फिर हमने कहा अंकल कोई बात नहीं, हम दोनों भाइयों में से एक जना रोज़ आपके घर आया करेगा। और ये सिलसिला काफ़ी लंबे समय तक चला। रोज़ सुबह 4 बजे कभी मैं, कभी मेरा भाई, कभी मैं, कभी मेरा भाई, हम लोग जाते थे। हम 1 घंटा बैठते थे, 4 बजे वो आ जाते थे, उसके बाद 5:30 के लगभग वो आंटी को छोड़ कर आते थे, उसके बाद हम जाते थे। अब आप सोचिए उसके बाद हम क्या घर में जाके सोएंगे, नींद खत्म हो जाती थी। तो ये सिलसिला हमारा कई दिनों तक चला। क्यों? ये व्यक्ति है जो मैं प्रभु में बढ़ा रहा है, प्रभु में सिखा रहा है। हमने उनको वचन में लिखा है ना, वो तुम्हारे बीच में जो काम करे ना, ठंडी सांस लेकर ना करे, बल्कि बड़े आदर के साथ करे, बड़े प्यार के साथ करे, खुश मिजाज होकर करे वो। तो हमने अपने पादरी के दिमाग में जरा भी वो जो चिंता थी ना, पारिवारिक चिंता, उसको हमने डिलीट कर दिया, हटा दिया।
अब मैं जब बाइबल लेकर उनके घर में जाता था तो मैं देखता था कलीसिया के लोग आ जाते थे ऑफिस टाइम में और पादरी साहब से बातें कर रहे हैं। अब पादरी साहब के पास एक परिवार आता, हमारे पादरी साहब थोड़ा बात करते, बहुत सज्जन प्यारे धर्मी आदमी थे वो। तब वो जाते किचन पे उस परिवार के लिए चाय बनाते और अपने हाथों से उस परिवार को चाय सर्व करते और बातचीत करते, प्रभु के बारे में बातचीत करते। तब मुझे देखकर ये बड़ा अजीब लगा कि यार पादरी साहब कलीसिया के लोगों के लिए चाय बना बना कर लाते, खुद सर्व करते हैं। तो फिर मैंने जाकर, भाई ने जाकर, हम लोगों ने ये ड्यूटी अपनाई। हम उनके घर के काम करने लग गए, पादरी साहब के घर में बैठ के चाय बनाने लग गए, धोने लग गए, हम इस तरह के काम करने लग गए। परंतु परमेश्वर ने देखा, अब जब हम कलीसिया में आते थे, हमें कलीसिया के ढका चर्च के ही लोग क्या बोला करते थे, तुम तो अपने पादरी साहब की ना चमचागिरी कर रहे हो। वो हमें बोलते नाम लेकर, मेरे भाई का नाम लेकर, मेरा नाम लेकर, अरे नीलू, अरे नीतू, तुम है ना पादरी की चमचागिरी कर लो, जितनी मर्जी कर लो, प्रभु ऐसे नहीं बढ़ाएगा। चर्च की सीढ़ियाँ धुलने से अमीर नहीं हो जाते। अरे नौकरी करो, काम धंधा करो, तब तुम अमीर होगे, तब कर्जे से बाहर आओगे, नहीं तो सारी जिंदगी ऐसे ही चर्च की पादरी की ना चमचागिरी करते रहोगे। यूं बोला करते। पर हम देखते नहीं, हमें परमेश्वर की सेवा करनी है। परमेश्वर का वह दास जिसके द्वारा हम बाइबल सीखते हैं, परमेश्वर का वचन सीखते हैं, हम इनके घर जा रहे हैं। कलीसिया में कोई व्यक्ति उनके घर में जाके सेवा नहीं करता था। हम क्या करते थे, हम चर्च के झाड़ू लगाते, 7 दिन हम पोछा लगाते, धोते। मेरी बहन जाती, हम तीनों बहन भाई चर्च को पूरा से अच्छे से रोज धोया करते। जबकि संडे को चर्च लगना है, बाद में चाबी हमारे पास रहती थी चर्च की, सफाई कर देनी, ताला लगा देना, चाबी अपने साथ ले जाना, ये पादरी साहब को बाद में दे देना, फिर अगले दिन आना, चर्च खोलना, फिर चर्च को धोते थे। बीच में कोई नहीं आता था। पर हम क्या करते थे, पादरी के मन में, पादरी को अपने घर में गेहूं मंगाना है, आटा मंगाना है, चीनी मंगानी है, राशन मंगाना है, मैं उन्हें जाने नहीं देता था। रोज मैं उनकी साइकिल में 2 पंप मारता था। टायरों में हवा टाइट होना चाहिए, पादरी साहब को है ना जोर ना पड़े साइकिल को चलाते हुए। अपनी साइकिल में चाहे मैं कपड़ा मारूं ना मारूं, अपनी साइकिल में मैं मोबिल ऑयल डालूं ना डालूं, पर उनकी साइकिल में रोज मोबिल ऑयल डालता था। क्योंकि वो कलीसिया के घरों में जाके विजिट करेंगे, लोगों से मिलेंगे। पादरी आदमी है, प्रभु का दास है, साइकिल भारी ना लगे अगले को चलाते वक्त, पानी की तरह चलना चाहिए साइकिल। तो ऐसे हम उनके काम किया करते थे और प्रभु ने वो चीज़ों को देखा। आज भले ही हम उनके चर्च के मेंबर नहीं हैं, आज वो भले ही रिटायर हो गए हैं, उसके बाद प्रभु ने आत्मिक पिता भाई आमोस के साथ जोड़ा। आज इसी प्रकार से हमने आमोस भैया की ज़रूरतों को देखा, हर एक चीज़ की। कभी भी वो मुझे फ़ोन करते हैं, मैं उनसे फ़ोन पे बात करता हूँ, मैं उनसे कहता हूँ भैया बताइए दिल्ली का क्या काम है। अभी उन्होंने मुझे बताया कि बेटा मैं अभी कुछ दिन पहले पंजाब से दिल्ली आऊँगा। तो मैंने उन्हें कहा मैं आपको लेने के लिए सुबह 4 बजे आ जाऊँगा, आप चिंता मत करिए। सुबह 4 बजे आप बताइए, सब लोग सो रहे होते हैं। आज मेरे पास गाड़ी है, जबकि मेरे पास चर्च के लोग हैं, मैं उनको कह सकता हूँ आमोस भैया आएंगे स्टेशन पे, तुम उन्हें ले लेना। परंतु नहीं, मैंने कहा भैया मैं आपको लेने आऊँगा, आप चिंता ना करो, मैं आपको स्टेशन से ले लूँगा और एयरपोर्ट छोड़ दूँगा। सुबह 4 बजे आपको कैब मिलेगी नहीं मिलेगी, मेट्रो भी नहीं चलती है, मैं आऊँगा और आपको लेके चला जाऊँगा। हालेलुया। सो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप मेरे साथ व्यवहार करें, परंतु मैं परमेश्वर का नियम और कानून आपको सिखा रहा हूं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। प्रभु का वचन कहता है कि वे काम आनंद के साथ करें, ना कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ भी लाभ नहीं। हम एक और वचन को देखेंगे, पुराने नियम में हम सीखेंगे घटना को। 1 शमूएल की किताब अध्याय 9 पद 1। हाँ पढ़ो बेटा। बिन्यामीन के गोत्र में कीश नाम का एक पुरुष था, जो अपिये के पुत्र बकोरत का परपोता और सरोस का पोता और अबीएल का पुत्र था। वह एक बिन्यामीनी पुरुष का पुत्र और बड़ा शक्तिशाली सुरमा था। उसके शाऊल नामक एक जवान पुत्र था, जो सुंदर था और इस्राएलियों में कोई उससे बढ़कर सुंदर ना था। वह इतना लंबा था कि दूसरे लोग उसके कंधे ही तक आते थे। जब शाऊल के पिता कीश की गदैया खो गई, तब कीश ने अपने पुत्र शाऊल से कहा, एक सेवक को अपने साथ ले जा और गदही को ढूंढ ला। हाँ देखो, यहां पर हम देखते हैं कीश नामक एक व्यक्ति है, उसका बेटा है जिसका नाम शाऊल है, जो आगे चलकर इस्राएल का पहला राजा बना।
और उसके बाद दाऊद बना था। हम उसके बारे में सीखने जा रहे हैं। यहाँ हम देखते हैं उसके बारे में लिखा है, बहुत सुंदर था, लंबा चौड़ा था और इतना लंबा था कि सभी लोग उसके कंधे तक आया करते थे। और एक दिन क्या हुआ, उसके पिता की गदिया खो गई और पिता ने अपने बेटे शाऊल को आज्ञा दिया और कहा कि जा एक नौकर को ले जा और जाकर गदहियों को ढूंढ के लेकर आ जा। और आगे क्या हुआ, तब वह एप्रेम की पहाड़ी देश और शलीशा देश को होते हुए गया, परंतु उन्हें ना पाया। तब वे शालीम नामक देश भी होकर गए और वहां भी ना पाया। फिर बिन्यामीन के देश में गए, परंतु गदहिया ना मिली। जब वे सूफ नामक देश में आए, बस यहां पर हम देखते हैं बाप ने क्या कहा कि जाकर तुम मेरे गदहियों को ढूंढ के लेके आओ, एक सेवक को ले जाओ और जाकर मेरे लिए गदहियों को ढूंढ के लाओ। अब गदहिया ढूंढ के लेने के लिए गया और लिखा है शालीम नाम एक देश था, वहां गया। देश, यहां पर देश के बारे में लिखा है, शालीम नाम का एक देश था पूरा, यानी उन्होंने कस्बे ढूंढे, गांव ढूंढे, शहर ढूंढे, उन्हें अपनी गदहिया नहीं मिली। तो वो शालीम नाम एक देश में गए, वहाँ भी नहीं मिला। बिन्यामीन देश में गए, वहाँ भी नहीं मिला। और पूरा शलीला देश में गए, पहाड़ी देश में गए, एप्रेम में गए, उन्हें कहीं गदहिया नहीं मिली। बताओ, एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश से तीसरे देश गदहियों को ढूंढा जा रहा है। किसको ढूंढा जा रहा है? गदहियों को ढूंढा जा रहा है। और सिर्फ यहां पर हम देखते हैं कि आपको एक बचकाना बात लगेगी, गदहिया, आजकल की जो गदही है इसकी अब कीमत क्या रह गई और कोई वैल्यू नहीं रह गया। परंतु पहले के समय में लोगों का यही व्यापार होता था, जानवर पालते थे। यानी एक बड़ी प्रॉपर्टी का हिस्सा जो कीश का था ना, वो जा चुका था, लॉस में जा रहा था। तो उसने अपने बेटे को ये ड्यूटी दी और वो 4-5 कंट्रियों में घूम रहा है और गदहियों को ढूंढ रहा है। और हम देखते हैं यहां पर 15 पद में, शाऊल के आने से एक दिन पहले यहोवा ने शमूएल को यह चिता रखा था, कल इसी समय मैं तेरे पास बिन्यामीन के देश से एक पुरुष को भेजूंगा, उसी को तू मेरी इज़राइली प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए अभिषेक करना, और वह मेरी प्रजा को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्योंकि मैंने अपनी प्रजा पर कृपा दृष्टि की है, इसीलिए कि उनकी चिल्लाहट मेरे पास पहुंची है। कि फिर जब शमूएल को शाऊल दिखाई पड़ा, तब यहोवा ने उससे कहा, जिस पुरुष की चर्चा मैंने तुझसे की थी यह वही है, मेरी प्रजा पर यही अधिकार करेगा। हाँ, ध्यान से सुनो। अब बाप ने क्या बोला अपने बेटे को, जाके गदहियों को ढूंढ। अब बेटा गदहियां ढूंढ रहा है। देखो यहां पर हम सबसे पहले एक चीज को देखते हैं, बाप के प्रति आज्ञाकारिता, अधीनता। पहले के ज़माने में लोग बाप के प्रति अधीन हुआ करते थे, आज्ञाओं को मानते थे। बाप ने अपने बेटे को जो बोल दिया वो उनके लिए कानून हो जाया करता था, जो बोला वो हो जाना है चाहिए। वो बेटे को बोला गदहियां ढूंढ, तो उसने जाकर सिर्फ अपने गांव में नहीं ढूंढा, अपने बाप को नहीं बोला पापा मिल नहीं रही गदहियां ना, वो एक देश से देश, दूसरे देश, तीसरे देश, चौथे देश, 5वें देश गदहियां ढूंढ रहा है। और आपको ये बात बड़ी बचकाना लगेगी, परंतु परमेश्वर है ना हर एक छोटी छोटी बातों को गिनते हैं। प्रभु ने देखा ये एक व्यक्ति ऐसा है जो इतना आज्ञाकारी है, इतना अधीन रहने वाला व्यक्ति है कि बाप ने आज्ञा दी कि मेरे लिए गदहियों को ढूंढ, तो एक देश से दूसरे देश और दूसरे देश से तीसरे देश जा रहा है। बहुत अधीनता का रहने वाला व्यक्ति है, बहुत आज्ञा मानने वाला जीवन है इसका। जो आज्ञा मैं भी इसे दूंगा ना, तो ये भी आज्ञा वैसे ही मानेगा, क्योंकि इस व्यक्ति का स्वभाव ऐसा है, आज्ञाकारिता का। हालेलुया। और इधर इस्राएली लोग चिल्ला रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, रो रहे थे, हमारे लिए राजा चाहिए, हमारे लिए प्रधान चाहिए। वो रो रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। परंतु परमेश्वर ने देखा कि ये मेरा पुत्र, ये एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने पिता की अधीनता में आज्ञा का पालन कर रहा है। और जब उसने, परमेश्वर ने ये देखा ना, तो परमेश्वर की दृष्टि में शाऊल आ गया। हालेलुया। वचन में लिखा है, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर देखा कि मैं देखूं कि कोई पवित्र है या नहीं। हालेलुया।
प्रभु इसी प्रकार से कलीसिया पर निगाह करता है, लोगों पर निगाह करता है। वह आज भी आप तमाम सभी लोगों के जीवन पर है ना निगाह करता है, देखता है कि कोई है इनके अंदर जो मेरे इस स्वभाव में चल रहा है, पवित्रता में चल रहा है, आज्ञा का पालन कर रहा है, अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहा है। वो देखता है और उसने देखा, जब उसने देखा पिता ने, परमेश्वर ने ये अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहा है ना, तो स्वर्ग उसकी ओर आकर्षित हो गया। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? जब अपने आप दुनियावी माता पिता और आत्मिक जो आपके पिता है, आत्मिक पिता जो है वो तो डबल अनॉइंटिंग को है, दुगने आदर के योग्य होता है वो तो। हालेलुया। अगर हम देखें परमेश्वर के वचन में, पहले तिमोथियस की किताब 5:17 में लिखा, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेषकर वे जो वचन सुनाने और सिखाने का परिश्रम करते हैं, दुगने आदर के योग्य समझे जाएं। क्या लिखा है? दुगने आदर के योग्य समझे जाएं। यानी माँ बाप से भी डबल पोर्शन उनका है, दुगना आदर। तो अगर आप अपने सिर्फ दुनियावी माता पिता की अगर आज्ञा का पालन कर रहे हैं ना, तो स्वर्ग आपकी ओर खिंच जाता है। हालेलुया। स्वर्ग आपकी ओर खिंच जाता है। और यहां तो आपका आत्मिक पिता आ जाता है, जहां वचन में लिखा है। मालूम है क्यों? क्योंकि दुनियावी माँ बाप तो केवल आपको पैदा करते हैं, आपको पढ़ाते हैं, स्कूल की फीस दे सकते हैं, परंतु जो आत्मिक पिता होता है ना, वो आपका परमेश्वर से परिचय कराता है, वो आपके चरित्र का निर्माण करता है। अब माता पिता ने तो आपको पैदा कर दिया, बच्चों ने उन्होंने पढ़ा भी दिया, परंतु अब आपके भविष्य आगे का जो तय करेगा ना, वो अब आपका आत्मिक पिता तय करेगा। आपके तमाम जीवन के बड़े बड़े फैसले अब आपका आत्मिक पिता लेगा। वह परमेश्वर से अगुवाई लेगा, परमेश्वर से दृष्टि लेगा और वह आपके जीवन में अगुवाई करेगा। तो वो दुगने आदर के योग्य हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर उसके द्वारा आपके जीवन से जोड़ा जा चुका है। समझ पा रहे हैं? माता पिता और उसके बाद डबल पोर्शन आत्मिक पिता का। सोचिए, जब एक दुनियावी पिता जो कि शाऊल है, अपने पिता कीश की आज्ञा को पाकर 4-5 देशों में घूम रहा है, और परमेश्वर को केवल शाऊल की यही तो बात अच्छी लगी, अरे ये इतना भला आदमी है, आज्ञाकारिता आदमी है कि अपने पिता की गदहियों को ढूंढ रहा है, मैं इसे इस्राएल देश का राजा बनाऊंगा। हालेलुया। और जब वो गदहियों को ढूंढ रहा है और अब उसके शमूएल के देश में आ गया है, परमेश्वर ने एक रात पहले, यहां ये नहीं लिखा कई साल पहले, एक रात पहले बोला, देख वो गदहियों को ढूंढ रहा है, वो ऐसा ऐसा पुरुष है। और प्रभु ने कहा उसे, और प्रभु ने उसे आज्ञा दे दी। और आप आगे देखते हैं, आगे क्या हुआ। फिर जब शमूएल को शाऊल दिखाई पड़ा, तब यहोवा ने उससे कहा, जिस पुरुष की चर्चा मैंने तुझसे की थी वह यही है, मेरी प्रजा पर यही अधिकार करेगा। हाँ, देखो यहां पर प्रभु ने शमूएल को बोला, ये वो व्यक्ति है जो मेरी प्रजा पे अधिकार करेगा, राजा कहलाएगा और पलिश्तियों से यही छुड़वाएगा। और 20वें पद में हम क्या देखते हैं? और तेरी गदहिया, ये शमूएल बोल रहा है शाऊल को, जो 3 दिन हुए खो गई थी, उनकी कुछ भी चिंता ना कर, क्योंकि वह मिल गई है। इस इज़राइल में जो कुछ मनभाऊ है वह किसका है? क्या वह तेरा और तेरे पिता के सारे घराने का नहीं है? यहां पर हम देखते हैं कि आज्ञाकारिता पाई बाप की। इधर ध्यान दो, पहला पॉइंट, बाप की आज्ञाकारिता पाई, स्वर्ग आकर्षित हुआ, परमेश्वर के चुनाव में शाऊल आ गया। जैसे ही परमेश्वर के चुनाव में आया, अब परमेश्वर उसे सेवा दे रहा है। परमेश्वर का नेचर है, प्रभु जब आपसे सेवा लेता है ना, जब प्रभु आपको चुनता है तो आपको चिंता मुक्त कर देता है, टेंशन फ्री। हालेलुया। आपको क्या करता है? टेंशन फ्री, चिंता मुक्त। यहां पर 20वें पद में क्या लिखा है? शमूएल बोलता है, तेरी गदहियां जो 3 दिन हुए खो गई थी, उनकी चिंता ना कर, क्योंकि वो मिल गई हैं। हालेलुया। अब तुझे इधर उधर भटकने की चिंता नहीं, अब तू आ गया है, तेरी गदहियां मिल गई, तेरे पिता के पास संदेशा पहुंच चुका है, जा चुकी हैं वो। यानी शमूएल किस लिए निकला था घर से बाहर? गदहियों को ढूंढने। बड़ी चिंता थी भाई उसे, तभी तो एक देश से दूसरे देश से तीसरे देश जा रहा है। परंतु
प्रभु ने उसके अंदर स्वभाव क्या देखा? आज्ञाकारिता का। आज्ञाकारिता का स्वभाव देखा, प्रभु ने चुन लिया। मैं कई बार आप लोगों को बोलता हूं, दो प्रकार से लोग सेवा करते हैं। पहला वो जो खुद सेवा में आ जाते हैं, दूसरे प्रकार के वो लोग जिन्हें परमेश्वर चुनता है। जिन्हें परमेश्वर चुनता है ना, उनकी चिंताएं परमेश्वर ओढ़ लेता है। हालेलुया। परमेश्वर उनकी अब टेंशन लेता है, परमेश्वर उनकी सारी चिंताओं को ओढ़ लेता है। अब आपके अंदर सबसे बड़ी पहली क्वालिटी क्या होना चाहिए? आपको अपने शारीरिक माता पिता और आपका आत्मिक माता पिता के प्रति आपको अधीन और आज्ञाकारी होना है। क्योंकि जब आप ऐसा होते हैं तो जैसा शाऊल के साथ हुआ वैसा आपके साथ भी होगा। तब स्वर्ग आपकी ओर आकर्षित होगा। आपका चुनाव होता है। जब चुनाव होता है तो परमेश्वर कहता है मैं अब आपको टेंशन फ्री कर दूंगा, चिंता से मुक्त कर दूंगा। चिंता से क्या कर दूंगा? मुक्त कर दूंगा। और उसके बाद हम तीसरा पॉइंट देखते हैं, पहला शमूएल की किताब और इसका 10 अध्याय और इसके हम पहले पद में हम देखेंगे। तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूम कर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है? हाँ, अब क्या हुआ यहां पर हम 10 अध्याय में देखते हैं, इसके पहले पद में, कि अब शमूएल ने कुप्पी में तेल लिया और शाऊल के सर पर क्या कर दिया? उंडेल दिया और उसे चूमा शमूएल ने और कहा कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने का तेरा अभिषेक किया है, तुझे इस्राएल का राजा चुन लिया है। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है। वो घर से क्या था? एक सामान्य आदमी, बिल्कुल एक नॉर्मल आदमी। क्या ढूंढने निकला था? गदहियां। वो भी उसे नहीं मिली, परंतु प्रभु की अपने पिता की आज्ञाकारिता में चला और ढूंढ रहा था। स्वर्ग आकर्षित हो गया, परमेश्वर ने उसे चुन लिया और परमेश्वर ने उसे टेंशन फ्री कर दिया। तेरी गदहियां पहुंच गई हैं, उनकी चिंता मत कर। मिल गई गदहियां। और फिर क्या हुआ? तीसरा, उसे राजा के रूप में चुन लिया इस्राएल देश का। हालेलुया। शाऊल ने दूर तक नहीं सोचा था कि मैं राजा होने के लिए चुना जा रहा हूं, मैं राजा होने के लिए चुना जा रहा हूं। उसे मालूम ही नहीं था, शमूएल को भी नहीं मालूम था। परंतु इस बात में जब वो ढूंढ रहा है ना, तो सिर्फ एक रात पहले ही प्रभु ने शमूएल को ये बात बताई। अब देखो, जब अब उसका अभिषेक हो गया, परमेश्वर ने उसे चिंता से मुक्त कर दिया। फिर हम देखते हैं 10:5 में 5वें पद में शमूएल शाऊल से क्या कहता है? तब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा। जब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा जहां पलिश्तियों की चौकी है, हाँ, और जब तू वहां नगर में प्रवेश करे, तब नबियों का एक दल ऊंचे स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा। हाँ, वो कहता है जब तू परमेश्वर के पहाड़ पे पहुंचेगा तो नबियों का एक दल। नबी कौन? नबी कौन? भविष्यवक्ता। भविष्यवक्ताओं का ग्रुप आ रहा होगा, एक या दो नहीं। अभी तो एक भविष्यवक्ता उससे बात कर रहा है शमूएल, और वो बोल रहा है तब तुझे नबियों का दल, यानी कई सारे भविष्यवक्ता का ग्रुप आ रहा होगा, पहाड़ी से उतर रहा होगा और वो आराधना करते हुए आ रहे होंगे। उनके हाथ में सितार होगा, डफ होगा, बांसुरी होगी, वीणा होगा, और वो नबूवत करते होंगे। और क्या लिखा है 6 पद में? तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा, हाँ, और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा। हाँ, वो क्या कहता है? जब तू पहाड़ पर पहुंचेगा तुझे क्या मिलेगा? भविष्यवक्ताओं का दल, वो आराधना करते हुए आ रहे होंगे, नीचे आ रहे होंगे, और तू उनके साथ हो लेना। तू उनके साथ आराधना करने लगे जाना। और क्या होगा? तब प्रभु का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा, और क्या होगा? और तू उनके साथ नबूवत करने लगेगा। तू उनके साथ नबूवत करने लगेगा, और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। हालेलुया। और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। यानी पहले तू एक सामान्य व्यक्ति था, घर से निकला, स्वर्ग ने तुझे चुन लिया, तेरा अभिषेक हुआ, तुझे चिंता से मुक्त कर दिया, और प्रभु कहता है अब वो तुझे नबियों के बीच में लाकर खड़ा कर देगा।
यानी तू नबूवत करने लगेगा, यानी भविष्यवाणी करने लगेगा, यानी अब तू प्रॉफिट हो जाएगा। हालेलुया। राजा भी बनेगा इस्राएल का और तू नबी होगा, प्रॉफिट होगा, क्योंकि तू उनके साथ नबूवत करेगा और तू परिवर्तित हो जाएगा और तू एक ही अलग मनुष्य हो जाएगा, यानी आत्मा से तेरा भर जाएगा। तू अपने आप अपने जीवन को देखेगा कि मैं एक सामान्य व्यक्ति था, मैं तो अपने पिता की सिर्फ गदहियां ढूंढने निकला था और कुछ ही दिनों में परमेश्वर ने किस प्रकार मेरे जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित और रूपांतरित कर दिया है। हालेलुया। बताओ, नबियों के संग बैठने और उठने लग जाएगा, तू भविष्यवाणी करने लग जाएगा। हालेलुया। देखिए, सिर्फ उसके अंदर एक ही क्वालिटी थी, क्या? अपने पिता की आज्ञा का पालन करता था। और 7वें पद में क्या लिखा है? और जब ये चिन्ह तुझे दिखाई पड़ेंगे तब जो काम करने का अवसर तुझे मिले उसमें लग जाना। हाँ, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा। हाँ, और प्रभु ने अब उसे एक चिन्ह दे दिया कि ये चिन्ह तुझे मिलेगा। और क्या चिन्ह? तू आत्मा से भर जाएगा, तू आत्मा से भर जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, एक ही अलग व्यक्ति होगा। और जब ये तुझे चिन्ह दिखाई देगा ना, तो प्रभु ने जो इस्राएल देश का तुझे प्रधान होने के लिए नियुक्त किया है, चुनाव किया है, अब तू वो चारागाही संभालना इस्राएल की। हालेलुया। देखो, परमेश्वर ने उसके जीवन में कितना अद्भुत काम किया। ये परमेश्वर का एक काम करने का तरीका है, वो आज भी करता है। हूबहू यही पैटर्न उसका चलता है, इसी प्रकार से चलता है। ये बातें मैं आपको ऐसे नहीं बता रहा, सिखा रहा, ये बातें मैं आपको 30 साल के अपने अनुभव के आधार पर सिखा रहा हूँ। मैंने आपको कैसे बताया, हम सैमसन अंकल की सेवा करते थे, अपने पादरी साहब की सेवा करते थे, आमोस भैया की सेवा करते हैं। परमेश्वर ने वही देखा, वहीं से मेरा अभिषेक किया, वहीं से चुनाव किया, वहीं से मेरे परिवार को पकड़ा, वहीं से मेरे परिवार को चुन लिया। कई बार आपको लगता है, कई बार मेरे कलीसिया में कानाफूसी हो जाती है कि भैया तो परिवारवाद चलाते हैं, सब परिवार के ही लोग तो हैं जो उनकी वो सेवा कर रहे हैं, परिवार के लोग नहीं। मेरे परिवार में ये खूबी, ये क्वालिटी है जो मेरे परिवार को परमेश्वर ने पकड़ा है। हालेलुया। क्योंकि जो हमें वचन सुनाते और सिखाते हैं ना, हम उनकी पहनुवाई करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, मन से करते हैं, दिल से करते हैं, ताकि परमेश्वर, क्योंकि वह व्यक्ति जिसके द्वारा हमने प्रभु की सेवा को सीखा है, अभिषेक को पाया है, हम उनकी सेवा को कर सके। हालेलुया।